हेलो एवरीवन। आज वर्क एनर्जी थ्योरम का नया क्वेश्चन इरोडो का। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डिस्क ऑफ मास m स्लाइड्स द जीरो इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन सेट एन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री पर ऐसा। ओ हो, ये तो बड़ा मोटा हो गया यार। छोटा सा करते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, ये आ गया 30 डिग्री पर। ये लीजिए। To the horizontal, having traversed the distance L 50 centimeter along the horizontal plane, the disk stops। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद हो रहा है कि जो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, हाँ अब L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद डिस्क स्टॉप हो जाती है। Find the work performed by the friction forces over the whole distance, assuming the friction coefficient for both inclined and horizontal plane is फलाना ढिकाना। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या किया है? एक बड़ी बढ़िया अजीब सी बात इन्होंने की है, और वो ये किया है कि यहाँ से इसको छोड़ा है, इस ब्लॉक को, वो हाइट नहीं दी है आपको। और हाइट नहीं दी है, ऑब्वियसली देनी भी नहीं चाहिए, तभी तो वर्क पूछ ही रहे हैं। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस ओवर द होल डिस्टेंस। तो पूरी डिस्टेंस के लिए फ्रिक्शन का वर्क पूछा जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है भाई, और वो ये कि अगर मैं ये हाइट h मान लूँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क जो होगा वो तो एक बात की बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो यहाँ से यहाँ तक वर्क किया है, ठीक है, वो सारा का सारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट खर्च हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। सोच लीजिए भाई, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, सही बात है कि नहीं? सारा का सारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट खर्च हो जाएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं ये काम करके। तो या इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस म्यू mg कॉस थीटा कॉस 30। ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू k दे रखी है। अच्छा, ये कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ h अपॉन साइन 30, ये इतनी लेंथ ट्रेवल करेगा, माइनस म्यू mgl इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, ज़ीरो। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन के आने से क्या फ़ायदा होगा? इस इक्वेशन के आने से फ़ायदा ये हमको होगा कि हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल पाएंगे। और फिर वो h की वैल्यू जब हम इतने पार्ट में रख देंगे या सिर्फ इतने में रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? तो चलिए निकालते हैं ज़रा h की वैल्यू। तो h की वैल्यू कितनी आई बच्चों? m तो गायब हो गया और g भी गायब हो गया। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ h माइनस, इसको थीटा लिखा रहने देता हूँ, 30 भी क्यों लिखूँगा, बाद में करते हैं। h माइनस एच कॉट थीटा, h माइनस म्यू h कॉट थीटा बराबर म्यू mgl। ठीक, क्लियर है? अच्छा, यहाँ से h की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? म्यू की जगह k रख देता हूँ, k mgl अपॉन 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, ये आ गई वैल्यू। और अगर h की वैल्यू आ गई तो फिर हमसे पूछा क्या क्या है? वर्क, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस ओवर द होल डिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है वो ये वाला है, और उसी का पॉजिटिव mgh के बराबर है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में माइनस mgh सीधा कह सकता हूँ, तो माइनस mgh, h की वैल्यू बच्चों k mgl डिवाइडेड बाय g, तो शायद हट गया था, मैं g यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, g तो गायब हो गया था, अपॉन 1 माइनस म्यू
कॉट थीटा, ये आ गया साहब, ये लीजिए, मस्त रही है। तो ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, छोटा सा है हालांकि, लेकिन वही छोटा मगर खोटा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एरोडो में खूब होते हैं, अच्छा है, मज़ेदार है, और इसी तरीके से मज़े लेते रहिए एरोडो के सॉल्यूशंस के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।